नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स को लेकर आजकल दिल्ली में बात बात पर दरबार लगने लगा है। नितिन नवीन अपने पद से इस्तीफा क्या दिए, उनके हिस्से के जो मंत्रालय थे उस मंत्रालय को लेकर जिस तरीके की लॉबिंग शुरू हुई, अंततः मामला दिल्ली कैसे पहुंचा है उसकी जरा एक बानगी देखिए। कल जिस समय में विजय सिन्हा नितिन नवीन से मिलकर अपनी बात रख रहे थे, ठीक उसी समय सम्राट चौधरी बिहार के प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान से गुफ्तगू कर रहे थे। फिर विजय सिन्हा बीजेपी के जो दूसरे लॉबी है उस लॉबी के बीच पहुंचे तो आज सुबह सुबह सम्राट नितिन नवीन के पास पहुंच गए। हालात ये है कि अब बिहार का हर निर्णय, मतलब आप समझ जाइए कि इतने तरह के बीजेपी के अंदर खेमेबाजी हो चुकी है कि हर बात को लेकर आने वाले समय में खींचतान हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मंत्रालय भले ही दिलीप जायसवाल को दे दी गई है, लेकिन विजय सिन्हा सहज नहीं है। विजय सिन्हा इस मंत्रालय को लेकर नितिन नवीन से भी उलझ चुके हैं। याद होगा जब उनसे ये विभाग लेकर नितिन नवीन को दिया गया था तो कई तरह की बातें उन्होंने मीडिया में सार्वजनिक तौर पर कह दिया था। हालांकि अब नितिन नवीन बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं और विजय सिन्हा के उस राजनीति का अगर एहसास या याद अगर नितिन नवीन को होगा तो विजय सिन्हा के लिए बहुत सहज नहीं होगा इस मुद्दे को लेकर नितिन नवीन को अपने कोटे में करना, मतलब अपने पक्ष में करना। वैसे सम्राट को लेकर भी नितिन नवीन सहज कभी नहीं रहे। दोनों के साथ यही प्रॉब्लम है। विजय सिन्हा हो चाहे सम्राट, बेवजह दुश्मन पैदा करते हैं। बात विचार व्यवहार में इस तरीके का उदंडता बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है और जो शुभचिंतक भी होते हैं ना वो भी दुश्मनी कर बैठते हैं, वो भी नाराज हो जाते हैं। इस दोनों के नाराजगी का लाभ फिलहाल दिलीप जायसवाल को मिलता हुआ दिख रहा है कि इस दोनों से तो लोग नाराज हैं ही, ऊपर लेवल पर भी भले शाह तवज्जो दे रहे हों सम्राट को, भले मोदी जी चले गए हों विजय सिन्हा के बेटे के रिसेप्शन में, ये अलग बात है। लेकिन जो बीजेपी का सेकंड लेयर का जो नेता है वो इस दोनों नेता से असहज है। और यही वजह है कि आने वाले समय में इस दोनों नेता को बैलेंस करने के लिए बिहार में कई और नेता आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें कुछ उसी तरीके की उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है। पथ निर्माण विभाग को लेकर घमासान है, ये साफ दिख रहा है। और जिस तरीके का घमासान है वो घमासान कहीं न कहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को असहज कर रहा है। एक मंत्री पद को लेकर बात दिल्ली पहुंच जाए तो आप समझ सकते हैं कि भाई वो भी विभाग के चार्ज को लेकर शुरू से ही कह सकते हैं कि विजय सिन्हा इस दोनों विभाग को लेकर सहज नहीं थे। दोनों विभाग उनके लिए सरदर्द ही हैं। पथ निर्माण उनका सबसे चाहता विभाग है और पथ निर्माण में इस बार भी नितिन नवीन की लॉटरी लग गई थी और अब नितिन नवीन के छोड़ने के बाद उन्हें लग रहा था कि ये विभाग हम पहले देखे हुए तो हमें मिलेगा, लेकिन मिल गया नगर विकास। तो ये सारी चीज़ें ऐसी इस तरीके से चल रही है जो बिहार में एक अलग तरीके की बीजेपी के अंदर गुटबाजी शुरू हो गई है। और वो गुटबाजी आने वाले समय में बिहार बीजेपी के लिए भले ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक सुलझे हुए व्यक्ति को बिठाया गया है। संजय सरावगी इस तरीके की लॉबिंग से हमेशा बचते रहे हैं, लॉबी से दूर रहे हैं। लेकिन लॉबिंग
नहीं करने के बाद राजनीति है ना, आपको राजनीति करने पर मजबूर कर देगा। तो ये जो दो उप है, इस दो उप की वजह से जो बीजेपी के अंदर में जो असहजता है, उसको संजय सरावगी किस तरीके से लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। संजय सरावगी अगर किसी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तब तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब दिलीप जायसवाल भी एक पक्ष पैदा ले लिया है। दिलीप जायसवाल की भी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी है। दो बार प्रदेश अध्यक्ष, फिर कार्यकारी, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर मंत्री वो नहीं जाना चाहते थे, फिर मंत्री में भेजा गया। कई तरह की चीज़ें हैं, इसलिए संजय सरावगी के लिए वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि बैलेंस बनाकर चलिए, क्योंकि थोड़ा भी बैलेंस गड़बड़ाया तो फिर सहज नहीं होगा बिहार संभालना। और एक बात तो तय है कि सम्राट कितना भी सम्राट चौधराहट दिखा दे, बीजेपी के लोग शाह का बर्दाश्त हो इस वजह से जो स्वीकार कर ले, पर्दे के पीछे कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमेशा बीजेपी की सारी लॉबी इनसे असहज है। उस असहजता की वजह से ये थोड़ी परेशानी हो रही है। आज विजय सिन्हा के जगह पर कोई दूसरा उप मुख्यमंत्री होता और वो सहज होते, तब तो वैसे ही सम्राट चौधरी के लिए मुश्किल होता, राह आसान नहीं होता। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि आखिर पथ निर्माण विभाग को लेकर सम्राट भी इच्छुक है। ये भी खबर है कि गृह का लेकर गए थे कि गृह विभाग रुतबा रहेगा तो एक अलग मिजाज रहेगा, लेकिन ऐसी कुछ हो नहीं रहा है। गृह विभाग में उनको समझ में आ गया कि मुख्यमंत्री के रहते गृह विभाग का कोई मतलब नहीं है। कहने को हम गृह मंत्री हैं, लेकिन वहाँ कुछ है नहीं, वहाँ तो झुंझुना के अलावा कुछ नहीं है। तो भाई बिन प्रीत न होई गोसाई वाली बात थोड़ी है। लक्ष्मी की भी जरूरत है ना, राजनीति में लक्ष्मी भी मायने रखता है, और लक्ष्मी टीआरपी भी बढ़ाता है नेता के नज़र में। लक्ष्मी मेहरबान तो गधा पहलवान, और यहाँ लक्ष्मी की गुंजाइश नहीं है। इसलिए पथ निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर सम्राट की भी नज़र है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हालांकि इन लोगों को कहा गया कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस समय में इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी, उस समय में देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है। वैसे जो मंत्रियों की संख्या है उसकी संख्या को लेकर थोड़ी असहजता तो है, सभी को संतुष्ट करना। वैसे नीतीश मिश्रा की एंट्री हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जाने लगी है कि अब नीतीश मिश्रा के लिए एक स्कोप। लेकिन नीतीश मिश्रा के साथ भी लक्ष्मी वाला प्रॉब्लम है। लक्ष्मी के पुजारी है नहीं, वो सरस्वती के पुजारी है। तो ऐसा में एक बार फिर से जो वहाँ दरभंगा प्रमंडल में वो लक्ष्मी पुजारी है, कहीं फिर से वो मंत्री बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इस वक्त मंत्रिमंडल के अंदर के जो सहयोगी हैं वो आपस में सहज नहीं है, ये साफ दिख रहा है। और आने वाले समय में दिल्ली दरबार में इस तरीके की हाजिरी लगाने वाले की संख्या लगातार बढ़ती चली जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी।